हेलो दोस्तों, आखिरकार मैं हिंदुस्तान आगमन के बाद बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि बारिश की वजह से टेम्परेचर डाउन हो गया है, अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैं आपसे आज अलग टाइप का जो वीडियो आपने डिमांडिंग पिछले कई महीनों से कर रहे हैं कि सर आप मर्चेंट नेवी के सैलरी के बारे में कोई वीडियो अभी तक नहीं दिया है, तो आज मैं मर्चेंट नेवी के बारे में सैलरी का सारा डिटेल बताने वाला हूं कि जो एक बार आप सुन करके दंग हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा मर्चेंट नेवी की है क्या चीज़, मर्चेंट नेवी में कितनी सैलरी मिलती है, कैसे मिलती है, कौन सी फ्लीट क्या क्या होता है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। तो इस वीडियो में आपको सारा डिटेल मिलने वाला है। तो यदि इस चैनल के लिए आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लें, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड जो भी कर रहा हूं को सच्चाई का वीडियो कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का एडिटिंग करके झूठ का सहारा नहीं लिया जाएगा इस चैनल पर। तो आगे बढ़ते हैं जहां पर हमारे मर्चेंट नेवी डिपार्टमेंट की किस तरीके से लोग सैलरी अचीव करते हैं। तो मैं सबसे निचले हिस्सा से आता हूं। मर्चेंट नेवी में दो डिपार्टमेंट होता है, एक इंजन और डेक। तो जो कि दोनों के अलग अलग टाइप के रैंक होते हैं। मैं दोनों का डिटेल ही बताता चलूँगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले मैं ट्रेनिंग की बात करता हूं। जो जीपी रेटिंग करके आते हैं और बीएससी नॉटिकल साइंस डीएनएस करके इस तरीके से कोई भी डिप्लोमा करके आते हैं, उनको ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी उनकी कम होती है। उनकी सैलरी मात्र 50 से 60-65 हज़ार तक ही दिया जाता है। तो उनको 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। 9 महीने के बाद उनको एग्ज़ाम देने के वहीं से ऑफिसर बन के फिर आते हैं। ट्रेनिंग जब जिसकी कंप्लीट होती है और जो रेटिंग बैकग्राउंड उनके पास वॉच कीपिंग हो जाती है, तो जो रेटिंग बैकग्राउंड है उनकी वॉच कीपिंग वालों की सैलरी, वो मैं रेटिंग बैकग्राउंड की बात करके मैं ऑफिसर ट्रेड में घुसूंगा। तो वॉच कीपिंग जिसके पास हो जाती है उसकी सैलरी 1 लाख के आसपास पहुंच जाती है। फिर एबी बन जाते हैं और एबी की सैलरी 1 से 1.5 लाख होती है। और उसके बाद जब उसके ऊपर हम चलते हैं तो एक रैंक होती है बोसन, चीफ कुक और फीटर। इन तीनों की सैलरी ऑलमोस्ट 1,60,000, 1,70,000 इस तरीके से मर्चेंट नेवी में रेटिंग बैकग्राउंडों की सैलरी होती है। तो अब चलते हैं कि ऑफिसर की तरफ। तो जहां पर अब एक बार से सैलरी सुन करके रियल में बता दूं कि दंग हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सैलरी किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो जब वो ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम देते हैं, सीओसी उनके पास आता है और जहाज़ पर उनकी नौकरी मिलती है, तो थर्ड ऑफिसर और फोर्थ इंजीनियर बन कर के आते हैं। इंजन डिपार्टमेंट से इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर और डेक डिपार्टमेंट में थर्ड ऑफिसर। दोनों की सैलरी सेम होती है क्योंकि दोनों की वैल्यूएशन दोनों ऑफिसर ही होते हैं। तो उनकी सैलरी 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में होती है। तब उनको अब उसके ऊपर मैं आता हूं, सिर्फ जो बड़ी रैंक होती है थर्ड इंजीनियर और सेकंड ऑफिसर, दोनों के सैलरी 3.5 से 4 लाख के बीच में होती है। और उसके ऊपर आते हैं तो सेकंड इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, दोनों की वैल्यूएशन सेम होती है। वो इंजन डिपार्टमेंट की उतनी वैल्यू होती है तो वही चीफ ऑफिसर की डेक डिपार्टमेंट में ही उतनी वैल्यू। तो इसलिए दोनों की वैल्यूएशन सेम है। दोनों की सैलरी की बात यदि मैं करूं तो दोनों की सैलरी 8 से 10 लाख होती है। डिपेंड करता है कि फ्लीट मैंने जैसे कि अभी छोटे रैंकों के लिए मैं नहीं बताया है, और मैं लास्ट जो कैप्टन और चीफ इंजीनियर का सारा डिटेल मैं सारे फ्लीट भी बता दूंगा। तो उसी के हिसाब से आप कंपेयर कर लीजिएगा कि निचले हिस्सा वालों की भी सैलरी बढ़ती है। तो मैं उसके ऊपर आता हूं कि जो सबसे बड़ी रैंक होती है मर्चेंट नेवी में कैप्टन और चीफ इंजीनियर की। चीफ इंजीनियर इंजन डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मालिक होता है, वहीं डेक डिपार्टमेंट में कैप्टन। और कैप्टन की थोड़ी सी वैल्यूएशन ज़्यादा दी जाती है क्योंकि मास्टर कैप्टन है, कुछ भी होगा तो उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और परिवार का प्रधान वही होता है। तो मैं सैलरी की बात करें कि कैप्टन और चीफ इंजीनियर की बात, तो एक कैप्टन की सैलरी फ्लीट के हिसाब से मैं बता दूं कि जो एक फ्लीट होता है कि कार्गो वेसल होता है, जनरल कार्गो होता है, कंटेनर होता है और बल्क कैरियर होता है और रोरो शिप होता है। इस तरीके से यदि आपके पास आपको जहाज़ पे नौकरी करने को मिल रहा है तो आपकी सैलरी थोड़ी सी कम होगी। आप कैप्टन की सैलरी वहाँ पर 10 लाख और चीफ इंजीनियर की भी इसी तरीके से 10 लाख ही होती है। यदि कोई और फ्लीट में जहाँ तो थोड़ा सा जैसे
गैस टैंकर पे जाते हैं, टैंकर ऑयल टैंकर पर 13 लाख 14 लाख कैप्टन की सैलरी होती है। उससे उसके एक केमिकल टैंकर जहाँ पर गैस लगता है, कहीं पर कैंसर होने का चांसेस होता है, हेयर फॉल्स होने लगते हैं और बहुत तरीके से प्रॉब्लम। कुछ लोग वहाँ नहीं जाते हैं तो कम सैलरी में थोड़ा सा 10-11 लाख ही कार्गो बेसर पे मिल रहा है और कंटेनर पे, तो यहीं पर ज्वाइन किए रहते हैं। और कोई कोई पैसे की ज़्यादा नीडिंग होती है तो टैंकर बैग पर जाते हैं, टैंकर प्रोडक्ट टैंकर, केमिकल टैंकर और गैस टैंकर। वहाँ पर थोड़ा सा खतरा तो रहता है लेकिन सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहती है। इस तरीके से नहीं है कि सबको खतरा ही हो जाए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि लोग हम ज़्यादा कोशिश करते हैं हमको टैंकर बैकग्राउंड मिले। यदि आप टैंकर एक जहाज पर नौकरी टैंकर कर लिया है तो आपको टैंकर पे ही मिलेगी, जो बल्क कैरियर पे नौकरी कर लिया तो उसको बल्क कैरियर मिलेगी। तो क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से नौकरियां दी जाती है। इस तरीके से मर्चेंट नेवी में सैलरी होती है। और केमिकल टैंकर की मैं बताया कि 15 लाख 16 लाख इस तरीके से कैप्टन और चीफ इंजीनियर की सैलरी होती है। और इससे ज़्यादा शायद सैलरियाँ मुझे नहीं लगता है कि किसी डिपार्टमेंट में मिलता है। और यदि आप भी मर्चेंट नेवी की दुनिया पे बड़ी बड़ी सैलरी और डॉलर का एंजॉय लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके हित के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके छोटे भाइयों के लिए ही वीडियो होगा। और जहां पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हमारे किसी भाइयों को होती है, निश्चित रूप से मुझे फ़ोन करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में हमसे कोई भी क्वेश्चन करता है तो मैं निश्चित रूप से आपको बताने के लिए तैयार हूं। आपके हर कदम पर आपका सहयोग करने के लिए तैयार हो। यह कोई नहीं करने वाला है, यह कोई करेगा तो आपका भाई करेगा। तो अभी तक इस वीडियो को इतना फैला दो, इतना शेयर कर दो कि एक बार भूल जाए कि मर्चेंट नेवी की दुनिया क्या होती है, मर्चेंट नेवी की सैलरी क्या होती है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा